Hello to everyone. In this video we are going to discuss about the intonation. इंटोनेशन अगर क्वेश्चन पे आया तो पहले आप क्या करना, इंटोनेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना, फिर उसके जो 3 टाइप्स हैं सारे टाइप्स को डिस्क्राइब करके लिखना और उसके एक या दो एग्जाम्पल लेके भी उसको लिख सकते हो। और ये वाला डायग्राम बना लेना, क्योंकि डायग्रामेटिकल अगर रिप्रेजेंट करोगे ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये लाइन भी लिख लेना ये साइड पे। तो इंटोनेशन क्या है? वेरिएशन इन द पिच ऑफ द वॉइस। पिच मतलब क्या है? टोन है। जो हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि जो भी बोलते हैं सारे एक ही धुन पे वो चले जाते हैं। ऊपर नीचे टोन हमारा होता ही होता है। जैसे एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो एक सेंटेंस का कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं, मतलब थोड़ा ऊंचा बोल देते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। वो जो वेरिएशन होता है, वो जो ऊपर नीचे जो हमारा टोन होता है, उसको बोलते हैं इंटोनेशन। वेरिएशन इन द पिच ऑफ द वॉइस। जैसे ये एक एग्जांपल ले लो। नॉर्मली आप अपने आप से थोड़ा बोल के देखो, आई सॉ कविता बट नॉट सबिता। जैसे ही हम लोग कविता बोल रहे हैं, थोड़ा हमारा वॉइस ऊपर, वॉइस तो नहीं, हमारा टोन ऊपर तो हो जा रहा है। और जैसे ही सविता बोल रहे हैं, हमारा टोन थोड़ा नीचे हो जा रहा है। यही होता है इंटोनेशन। और एक एग्जांपल देखो, ही बॉट मैंगो एप्पल ऑरेंजेस फॉर मी। जैसे ही हम लोग मैंगो बोल रहे हैं, हमारा टोन थोड़ा ऊपर हो जा रहा है। और जैसे फॉर मी बोल रही हूँ मैं, मेरा टोन थोड़ा नीचे हो जा रहा है। ये जो कॉन्स्टेंटली जो ऊपर नीचे होता है, इसको बोलते हैं इंटोनेशन। और एक ध्यान पे रखना कि हर एक सेंटेंस पे ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एंड पे हमारा टोन हमेशा नीचे ही होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, टाइप्स के अंडर पे पढ़ेंगे, जहाँ पे एंड पे ही हमारा टोन ऊपर होता है। ओके, तो ये गलत फहमी पे मत रहना। एंड अगर ये एग्जांपल आप दे रहे हो या कोई सा भी इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल दे रहे हो, तो एरो मार्क्स देना मत भूलना, क्योंकि अगर एरो मार्क्स नहीं दोगे तो मतलब जो भी चेक करेगा उसको पता नहीं चलेगा कि कौन से वर्ड को आप ज़्यादा बोल रहे हो। ओके, देन है इंटोनेशन। इंटोनेशन इज अ वर्ड यूज टू डिनोट द राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस इन कनेक्टेड स्पीच। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारा पिच जो होता है, जो हमारा टोन होता है, वो कॉन्स्टेंटली राइज फॉल ऐसे होता रहता है। उसी को बोलते हैं इंटोनेशन। अगर डेनाइल जोन्स के वर्ड पे अगर समझोगे इंटोनेशन को, तो वो होता है द पिच ऑफ ए वॉइस विथ विच ए वॉइस साउंड इज प्रोनाउंस्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द कनेक्टेड स्पीच द वॉइस पिच विल बी कंटिन्यूसली राइजिंग एंड फॉलिंग। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो वॉइस का जो टोन रहता है वो कंटिन्यूसली राइज फॉल होता रहता है। राइज फॉल मतलब ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। दिस डिफरेंस इन पिच क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द मीनिंग। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो जो ऊपर नीचे हो रहा है वो डिफरेंस क्या करता है? क्रिएट्स डिफरेंट इन मीनिंग। अब आप ये मतलब कंफ्यूज हो रहे होगे कि ऊपर नीचे से मीनिंग का क्या मतलब है, वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस आप ये अभी ध्यान पे रखो कि जो ऊपर नीचे जो हमारा जो टोन होता है वो एक मीनिंग भी क्रिएट करता है। ओके, देन है नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्यून। इंग्लिश लैंग्वेज का एक अपना ही अपना ही अलग ट्यून है। इंटोनेशन इन इंग्लिश शो द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड। इंटोनेशन अगर इंग्लिश पे देखोगे तो ये क्या शो करता है? द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड। जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसका स्टेट ऑफ माइंड मतलब उसका दिमाग पे अभी क्या चीज़ है, वो भी बताता है इंटोनेशन। A variation in tune does show a difference in attitude on the part of the speaker। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहीं पे सेंटेंस बोलो, क्लोज द डोर। जैसे ही मैं डोर को थोड़ा ऊंचा बोल दूंगी, इसका मतलब है मैं आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर मैं डोर के वर्ड को थोड़ा धीरे बोल दूंगी, इसका मतलब मैं आपको कमांड कर रही हूँ। ये लाइन हमको ये बताना चाहता है कि एक ही सेंटेंस है, जैसे क्लोज द डोर, पर हम लोग जब डोर का जो टोन हम लोग जब ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, तब हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी पता चल रहा है कि हम लोग कमांड कर रहे हैं या पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा इंट्रो पार्ट ख़त्म हो गया है। हमारा 3 टाइप्स हैं, फॉलिंग ट्यून, राइजिंग एंड फॉलिंग ट्यून। देखो नाम से ही सारा पता चल जाएगा आपको कि
क्या चीज़ है बोल के। देखो फॉलिंग ट्यून, आई फॉल बोलते हो ना कि मैं गिर गया हूँ, वैसे ही जब हम लोग किसी बात को बोलते हैं और एंड पे जब हमारा वॉइस वॉइस तो नहीं, हमारा टोन जब नीचे हो जाता है, वैसे वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं फॉलिंग ट्यून सेंटेंस। वी स्टार्ट स्पीकिंग विद ए हाई पिच, जब हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं ना बहुत ऊंचा बोलते हैं, पर जैसे ही जैसे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, हमारा जो टोन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वैसे वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं फॉलिंग ट्यून। एक एग्जाम्पल देखो, इट इज़ रेनिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इट इज़ रेनिंग, इट जो हो रहा है वहीं पे जब हम लोग इट बोल रहे हैं हमारा टोन थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, और जैसे ही रेनिंग बोल रहे हैं हमारा जो टोन है थोड़ा नीचे हो जा रहा है। एक या दो एग्जाम्पल आप लिख लेना एग्जाम पे। सेकेंड टाइप है कमांड, कम हियर, जैसे मैं कम बोल रही हूँ मेरा वो जो टोन है थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, और हियर जो जब मैं बोल रही हूँ थोड़ा मेरा टोन नीचे हो जा रहा है। अब अपने आप से भी थोड़ा बोल के देखो कि कम हियर, इट इज़ रेनिंग, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस सेंटेंस को तो थोड़ा हमारा टोन ऊपर हो जा रहा है, और जैसे जैसे वो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है हमारा टोन थोड़ा थोड़ा नीचे हो रहा है। इसका मतलब क्या, धीरे धीरे फॉल हो रहा है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखो, व्हाट टाइप क्वेश्चन, वाई आर यू सो लेट, जब जब हम लोग वाई बोल रहे हैं तब हमारा वॉइस थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, और जैसे लेट हो बोल रहे हैं तब हमारा वॉइस थोड़ा नीचे हो रहा है। क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देते हैं, ही इज़ वेरी क्लेवर इजंट ही, जैसे हम लोग ही इज बोल रहे हैं तब हमारा वॉइस ऊपर हो जा रहा है, और जैसे इजंट ही जैसे बोले हमारा जो टोन है थोड़ा नीचे हो जा रहा है। और एक एग्जांपल देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउ वंडरफुल, हाउ जैसे बोल रहे हैं थोड़ा मेरा टोन ऊपर हो जा रहा है, और जैसे वंडरफुल बोलूँ थोड़ा मेरा टोन नीचे हो जा रहा है। बस यहीं पे ये समझा रहा है कि जब हम लोग सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा हमारा ऊपर होता है, और जैसे लास्ट पे हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है हमारा जो टोन होता है वो धीरे धीरे फॉल होता है। देखो नेक्स्ट है राइजिंग, अब बोलते हो ना सूरज उग रहा है, सन इज राइजिंग, राइजिंग मतलब क्या, ऊपर उठना। तो क्या होगा, जब हम लोग बोलेंगे धीरे धीरे होगा, पर जब हमारा लास्ट होगा सेंटेंस तब हमारा टोन बढ़ जाएगा। हियर वी स्टार्ट स्पीकिंग विथ ए लो पिच, स्टार्टिंग पे आपका वॉइस लो होगा, पर धीरे धीरे क्या होगा आपका वॉइस गोज अप, धीरे धीरे आपका जो टोन होगा वो बढ़ जाएगा। The pitch of the voice rises on the most important syllable. Rising intonation is used in request or yes or no type of question and sentence showing doubt, surprise or protest. एक एग्जाम्पल लेते हैं रिक्वेस्ट का, एक्सक्यूज मी प्लीज़, जब मैं एक्सक्यूज मी बोल हूँ तो मेरा टोन नीचे है, पर मैं जब प्लीज बोल रही हूँ मेरा टोन थोड़ा ऊपर हो गया है। राइजिंग मतलब क्या, धीरे धीरे आपका वॉइस बढ़ता है। डिड यू गो देयर, जैसा देखो डिड यू गो देयर, अपने आप से थोड़ा एक बार बोल के देखो, जैसे डिड यू गो बोल रहे हो आपका वॉइस थोड़ा नीचे है, जब देयर बोल रहे हो आपका वॉइस थोड़ा ऊपर है। नेक्स्ट एक सेंटेंस देखो, इट मे नॉट बी ट्रू, देखो धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, आप अपने आप से थोड़ा खुद भी बोल के देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं पे आपका सेंटेंस जब स्टार्ट कर रहे हो मतलब थोड़ा लो है, पर जब सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तब आपका टोन है क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है। वैसे वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं राइजिंग ट्यून सेंटेंस। थर्ड टाइप के हैं राइजिंग फॉलिंग ट्यून, इसका मतलब उस पूरे सेंटेंस पे एक एक वर्ड होगा वो बढ़ जाएगा, और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनको हम लोग जब बोलेंगे उनका टोन थोड़ा नीचे हो जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, गो होम, जैसे गो होम बोले हैं तो थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, पर गो पे हमारा थोड़ा कम टोन है, फिर थोड़ा कम हो गया, एंड डू योर होमवर्क। तो देखो एक ही सेंटेंस पे राइज भी हो रहा है और फॉल भी हो रहा है। वैसे वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं राइजिंग फॉलिंग ट्यून। पर राइजिंग और फॉलिंग जो हम लोग जो सेपरेट पढ़ रहे थे उस पर क्या हो रहा था, उस पर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था या कम रहा था, पर ये राइजिंग फॉलिंग ट्यून सेंटेंस पे बढ़ता भी है और कमता भी है। In the rising falling intonation, the voice pitch will rise and then it falls on the most important words in the sentence. ये एक या दो एग्जाम्पल लिख लेना, इज इट ए बॉय और ए गर्ल। तो देखो बॉय पे हमारा थोड़ा वॉइस ऊपर हो जा रहा है, देन फिर गर्ल पे हमारा थोड़ा वॉइस ऊपर हो जा रहा है।
So that's it for the video. Thank you.